तो कैसे हैं सब। एक सच्चाई है रूडो के बारे में जो कोई नहीं जानता। उसकी असली पावर सिर्फ कचरे से चीजें बनाने तक सीमित नहीं है। उसकी पावर का रिश्ता है इमोशन से, यादों से और एक ऐसे डिवाइन शक्ति से जो उसके अंदर कहीं गहरी दफन है। रूडो एक ऐसे फोर्स से जुड़ चुका है जो रियलिटी के नियम तोड़ सकती है, उसे बदल सकती है, यहाँ तक कि गिवर्स भी उससे डर रहे हैं कि वो क्या बनता जा रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि उसे अभी तक अपनी असली पहचान, अपनी रियल आइडेंटिटी पता ही नहीं है। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रूडो की असली पावर्स के बारे में। पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, रूडो आसमान यानी द सफेर से जमीन पर द पिट में गिरने के बाद जिंदा कैसे बचा? ये कोई मामूली फॉल नहीं था। सफेर से किसी को नीचे फेंकने एक मौत की सजा है। नॉर्मल इंसान तो इम्पैक्ट पर ही मर जाता है, लेकिन हमारा एमसी स्पेशल है। कहानी में आगे आके पता चलता है कि रूडो 200 साल पहले के लेजेंडरी अंडरटेकर किंग्स शोकुब्रेक का वंशज है। भाई नाम से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और उसके पिता का नाम है अल्टो श्रुबेक। ये सरनेम श्रुबेक बहुत जरूरी है, थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ये हमारे सेब्रस का उल्टा है। सेब्रस ग्रीक माइथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड के दरवाजे का पहरेदार 3 सर वाला कुत्ता है। क्या ये एक हिंट है कि रूडो फैमिली जमीन और आसमान के बीच के दरवाजे के रक्षक हैं? रूडो के पिता अल्टो आसमान में भी बदनाम है और नीचे जमीन पर भी, लेकिन उसके पूर्वज केन्स उन गिने चुने लोगों में से थे जो जमीन से आसमान तक उस बॉर्डर को पार करके जा सकते थे बिना मरे। ये एबिलिटी रूडो के खून में है। वो एक शरीफ है जो आसमान से स्लम में पैदा हुआ, जहाँ रहने वालों को फिल्थ या गंदगी माना जाता है और डिफॉल्ट से ही क्रिमिनल समझा जाता है। अपर क्लास के लोग उन्हें गंदे आउटसाइडर मानते हैं, हर क्राइम का इल्जाम उन पर डालते हैं और बिना किसी ट्रायल के बस सोसाइटी के गलत तरफ पैदा होने की वजह से उन्हें कचरे की तरह नीचे फेंक देते हैं। रूडो का कचरे की तरह फेंका जाना और फिर भी जिंदा बचना इस एनिमे की कोर थीम को रिप्रेजेंट करता है कि जिन चीजों को फेंक दिया जाता है उनमें भी अनइमेजिनेबल पावर हो सकती है। तो रूडो इतना खास, इतना ट्रेंड, इतना स्पेशल क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कचरे को हथियार बना सकता है, बल्कि इसलिए कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर डिस्पोजेबल है, फेंकने लायक है, रूडो उन चीजों में वैल्यू ढूंढता है जिन्हें बाकी सब फेंक देते हैं। जब रूडो आसमान में था वो कोई स्ट्रॉन्ग या गिफ्टेड पैदा नहीं हुआ था। वो कचरे से चीज ढूंढता था, जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए। टूटे हुए रेडियोस, बिखरे हुए टूल्स, फटे हुए कपड़े। रूडो के लिए कचरा कचरा नहीं था, वो पोटेंशियल था। बेकार चीजों में भी कीमत देखने की काबिलियत ही उसके एक गिवर के रूप में पावर को डिफाइन करती है। रूडो हर कचरे के टुकड़े को अपनी इमोशन और इरादों से एक नई कल्पना देता है, जिससे वो चीजें किसी और के बनाए जिंक से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये गिवर क्या चीज है? तो इस एनिमे की दुनिया में वाइटल इंस्ट्रूमेंट जिन्हें जिंक की कहा जाता है, थॉट यानी कि सोच से पावर लेते हैं। ये थॉट जमीन पर एक मिस्टीरियस सोर्स ऑफ पावर है। बस समझ लो कि नेचर का चाकरा या हंटर एक्स हंटर के नींद जैसा है या गोकू की जैसा है। ये वक्त के साथ जमा होता रहता है, एनर्जी में बदलता है और एक ऐसे फिनोमेना क्रिएट करता है जहाँ ऑब्जेक्ट इस पावर को अपने अंदर समा लेते हैं। इन्हीं में से एक है ट्रेस बीस्ट। ये आसमान से फेंकी गए कचरे में थॉट के जन्म होने से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन गिवर्स वो लोग हैं जो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट यानी कोई ऐसी चीज जो उनके दिल के बहुत करीब है, उससे एक हथियार में बदल कर ट्रेस बीस्ट से लड़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आसमान पर कुछ ही लोगों को पता है, जैसे रूडो के अडॉप्टिव डैड को, रेग्यू को, लेकिन जमीन पर आम जनता इसके बारे में सब जानती है। कुछ लोग तो गिवर्स को नीचा दिखाते हैं, उन्हें डिपेंडेंट मानते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक ही आइटम से ऑब्सेस रहते हैं। तो इस दुनिया में बिलीव इट और नॉट, वो लोग जिनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वो बदलना चाहते हैं तो उनको बदल सकते। लेकिन रूडो हमारा एमसी वो अलग ही मिट्टी का बना है। वो सीक्रेटली इस पूरी मांगा का सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा गल्व है जो किसी भी चीज को पावर दे सकता है। लाइक उसको किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट पे भरोसा रहने की या उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। लाइक वो एक इंस्ट्रूमेंट से बंधा हुआ नहीं है जैसे अदर गिवर्स है। अब साफ साफ आपको पता है कि रूडो की लाइफ एकदम झंड थी। वो कातिलों के घर पैदा हुआ, स्लम्स में पला बड़ा। सबको लगता था कि ये लड़का बड़ा होकर साइको बनेगा। एक ही इंसान था जो उसकी परवाह करता था, रेगा। उसने ही रूडो को ग्लव्स दिए थे ताकि वो अपने हाथों पर लगे जलने के निशान छुपा सके। वो इंसान जो उसके अपने पेरेंट्स ने उसे दिए थे। फिर एक दिन रूडो सोचता है आज मैं अपनी क्रश को प्रपोज करूंगा, लेकिन नहीं। उसी दिन रेगा उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है और गेस करो इल्जाम किस पर लगता है? हमारे रूडो पर। भाई ने अपने फोस्टर डैड को खो दिया, लड़की से
से रिजेक्ट हो गया, मौत की सजा मिली, एक डेथ जोन में क्रैश लैंड किया और फिर एक कबाड़ की तरह बेच भी दिया गया। लौंडे की जिंदगी पूरी तरीके से झंड थी, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि रूडो का बच जाना एक टेस्ट था जो एजिन ने प्लान किया था। वही बंदा जिसने फुल लीडर वाला ओरा है, रूडो के ग्रुप का लीडर, ये हमारा दूसरा गोजो है, बस बीच में से न कट जाए। एजिन देखना चाहता था कि रूडो में एक गिवर बनने का पोटेंशियल है या नहीं, और वही हुआ जो उसने सोचा था। अपने ग्लव्स का जरिए रूडो ने उन जंजीरों को जिसने उससे बांध के रखा हुआ था एक हथियार में बदल दिया। इससे एजिन और बाकी क्लीनर्स को लगा कि रूडो की पावर है किसी भी चीज को जिंक की में बदलना। ये एक ऐसी बात है जिसने गिवर्स के सालों पुराने नियमों को पूरी तरह, और मेरा मतलब पूरी तरह, तोड़ दिया। अपनी पावर्स जगाने के बाद रूडो क्लीनर्स ज्वाइन कर लेता है। उसका मकसद था किसी तरह आसमान वापस जाकर उन सब से बदला लेना जिन्होंने उसके साथ गलत किया है, इंक्लूडिंग उस मास्टर आदमी से जिसे हम एंजल के नाम से जानते हैं, जो दोनों दुनिया के बीच ट्रैवल कर सकता है। कहानी पर वापस आते हैं क्योंकि रूडो एक स्पेशल ब्लड लाइन से है और उसके पास इंसेनली पावरफुल ग्लव्स हैं। वो जमीन पर कई संस्थाओं के लिए प्राइम टारगेट है, जिसमें रेडर्स भी शामिल हैं। ये इवल गिवर्स का एक ग्रुप है जो आसमान यानी सिल्वर को तबाह करना चाहता है और रूडो को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। उसके आसमान के नॉलेज और उसके ग्लव्स की वजह से रेडर्स के साथ अपनी पहली मुलाकात में रूडो जाबा से मिलता है, और बाय द वे ये आदमी रूडो को बिल्कुल लिमिट तक खुश कर देता है। अपने जहरीले पंजों से उसके नए दोस्तों को चोट पहुंचाता है। गुस्से और रूडो ग्रीस के पास रखे लकी चार्म को लेता है और उससे एक ऐसा जिंक में बदल देता है जो कुछ ऐसा दिखता है। इस फाइट का रुख पलटता है। वो लकी चार्म रूडो को ऑटोमेटिकली जावा के अटैक से हटाकर उसकी पोजीशन बदल देता है। जावा पीछे हट जाता है और तब रूडो की पावर की असलियत सामने आती है। उसकी पावर किसी भी चीज को जिंकी में बदलना नहीं है, बल्कि किसी भी चीज की वैल्यू को, उसकी पोटेंशियल को अपनी कल्पना और इरादे के हिसाब से उसकी मैक्सिमम लिमिट तक बाहर निकालना है। उस फाइट में ग्रीस अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था और रूडो की फीलिंग थी अपने दोस्तों को बचाना। तो उस लकी चार्म ने ऑटोमेटिकली डिक कर लिया कि वो क्या चाहता है और एक ऐसी पावर बनाई जो रूडो की इच्छाएं पूरी कर सके। लेकिन ये तो रूडो की असली पावर की सिर्फ शुरुआत है। सच तो ये है कि रूडो का असली बैटल इंस्ट्रूमेंट उसका ग्लव है, जिन्हें फेरी या 3R रिड्यूस यूज रिसाइकल कहते हैं। और हाँ, इसका मतलब ये है कि ये ग्लव्स एक लेजेंडरी सेट्स ऑफ आइटम्स दी वॉचमैन सीरीज का हिस्सा हैं, और जो चीजें इन्हें इतना स्पेशल बनाती हैं वो ये है कि इनमें अल्टीमेट थॉट है जो इन्हें बियॉन्ड बिलीफ ओवर पावर्ड बना देता है। सोचो, अल्टीमेट चाकरा होना, कोई हरा ही नहीं सकता किसी को। ये स्पेशल ग्लव्स रूडो के पास हैं, लेकिन ये 6 जनरेशन पहले से अस्तित्व में है। रेडर्स के लीडर जोल्डा बताता है कि वॉचमैन सीरीज पहले एक ही इंसान के पास थी। ये बात बाद में इन्फो ब्रोकर क्रो भी कंफर्म करते हैं, और ये इंसान और कोई नहीं, रूडो का पूर्वज केन्स था। लेकिन इसमें एक एच है, इसकी पावर तो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिन्होंने अपने आप का एक हिस्सा खो दिया हो। हम यहाँ इमोशनल डैमेज की बात कर रहे हैं तो हैरानी की बात नहीं है। हम जानते हैं कि रूडो ने क्या खोया है, उसकी इंसानियत और उसकी असली पहचान। क्या आपको पता है कि सफायर्स यानी आसमान के लोग असल में उन्हीं लोगों के वंशज हैं जो कभी जमीन पर रहते थे। कई जनरेशन पहले जमीन से बहुत सारे लोग आसमान चले गए और सालों तक इन स्काई पीपल ने अपने कचरे को, अपने क्रिमिनल्स दोनों को जमीन पर फेंका, इससे वो जगह रहने लायक नहीं बची। सालों बाद आसमान के लोग ने बुला दिया कि नीचे कोई जमीन पे भी रहता है। कल्चर और वक्त ने हिस्ट्री मिटा दी और अब वो सोचते हैं कि पिट या ग्राउंड बस एक खत्म न होने वाला अंधेरा है। तो रूडो का पूरा मकसद उस सच को अनकवर करना है जो कई लेयर्स में और हार्शरी के नीचे दबा हुआ है। और इसका पहला क्लू है उसके पूर्वज केन्स, जो उसके लिए एक खत छोड़ गया था। केन्स का आखिरी रिकॉर्ड उसकी वसीयत थी जिसमें उसने लिखा था कि वो इंसानों को रोकने में नाकाम रहा और अब वो सिर्फ उन्हें दफना सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सच और भी अजीब होता जा रहा है। अब देखो, रूडो के हाथों पर जो इतने गहरे रिंग जैसे निशान हैं, जो देखने में भी इतने दर्दनाक लगते हैं। ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स ने ये जानबूझकर किया था ताकि इन ग्लव्स को ठीक से इस्तेमाल कर सके। रूडो इन निशानों से बहुत डरा हुआ रहता है, लेकिन जब वो फेयर ग्लव्स पहनता है तो उसे उस अनबेरेबल पेन से आराम मिलता है, जिससे नेचुरली ये ग्लव्स उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। क्योंकि गैसो मांगा में पता चलता है कि जितना लंबा कोई इंसान अपने ऑब्जेक्ट को प्यार और केयर देता है, वो उतना ही ताकतवर हथियार बनता है। इससे उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना कहते हैं। जितनी हाई क्वालिटी उतना स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक ज्यादातर यूजर्स अपने हथियार अवेक करते हैं, उनके उस आइटम के साथ पहले से ही एक गहरा बॉन्ड होता है। उन्हें पता होता है कि वो उनके लिए क्या मायने रखता है, और यही एक और वजह है कि रूडो का फेरी ग्लव नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ तक कि जब रूडो और फोलो ने दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए कपड़े बदले थे, तो फोलो ने फेरी पहनने को ऐसा डिस्क्राइब किया जैसे उसका दिमाग खाया जा रहा
पाव फ्री ग्लव के साथ रूडो एक टी पोट प्लंगर एक फेंस या किसी भी चीज को लेकर उस एब्सोल्यूट मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल सकता है। एक पेंट ब्रश को रूडो ने ट्रांसफर किया, उसने फेलियर से उसकी बची हुई इंक को निचोड़ा जो फिर एक स्पाइक ट्रैप में बदल गई और ट्रैश बीस्ट के एक झुंड को तबाह कर दिया। एक और फनी मोमेंट है कीबोर्ड का, वो लिटरली कीबोर्ड वॉरियर बन जाता है। रूडो नॉर्मल टाइप करता है लेकिन जब वो एंटर दबाता है तो वो की को प्रोजेक्टाइल की तरह लॉन्च करता है। उसने लिटरली फक यू टाइप करके एक ट्रैश बीस्ट को वन साइडेड डिलीट कर दिया। लेकिन उसकी पावर का एक डाउन साइड भी है। क्रिया की पावर उसके शरीर पर बहुत भारी पड़ती है। वो एक बार में सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट को ही पावर अप कर सकता है। फ्यूचर में बहुत सारे वो करेगा। इम्प्रिजन, जब रूडो एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेता है वो धूल में बदल जाते हैं, मतलब उससे हर बार नए टूल्स के साथ इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। वो हर बार अपनी जेब से वही कीबोर्ड या पेंट ब्रश नहीं निकाल सकता। अगर वो इंस्ट्रूमेंट गया तो गया। लेकिन क्रिएटर्स और रीडर्स के बीच कन्वर्सेशन के दौरान हमारे कोर्ट ने एक और ओवरपावर एबिलिटी को अनलॉक की जिसका नाम है करेक्शन। 3 ऑब्जेक्ट को अवेकन करने के बजाय रूडो अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक में डालता है। इससे वो आइटम 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन ये उसका सारा स्टेमिना भी चूस लेती है। उसने ये पहली बार बाउंडर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया, एक बेसिक नेल गन से एक विशाल गन बनाकर जो उसके गुस्से से फ्लूट थी। रूडो की कॉन्सेंट्रेशन पावर ने बाउंस के वेट इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और ये कोई मामूली जीत नहीं थी क्योंकि बाउंस उस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक माना जाता है। बाद में इन्फॉर्मेशन ब्रोकर आर्क वो नो मैंस लैंड में जाते हैं, सबसे अपलोडेड जोन जहां हवा भी जहरीली है, ट्रेस बीच सबसे खतरनाक है। वहां रूडो और किलर्स का सामना किंग ऑफ फायर से होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेस बीस्ट, और वो पूरी स्क्वाड को आसानी से हरा देते हैं। लेकिन रूडो क्या करता है, वो एक बॉक्स को एक विशाल शिवरस के सर में बदलकर उसे निकल जाता है। तब सारे गिवर्स राइज करते हैं कि रूडो तो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन सकता है। और फिर हमें रूडो की एक और यूनिक एबिलिटी के बारे में पता चलता है कि उसके पहले सोलो मिशन पर हमारा एमसी दूसरे लोगों को गिवर्स बना सकता है। आफ्टर उसका पूरा कैरेक्टर ही हर चीज में वैल्यू ढूंढने पर बेस्ड है और इसमें लोग भी शामिल है। और यही एंट्री होती है फॉलो की, वो अपने दोस्त से इंस्पायर होकर क्लियर्स ज्वाइन करता है, ये साबित करने के लिए कि एवरेज इंसान भी कुछ बड़ा बन सकता है। लेकिन फैलो बेचारा फेल हो गया, उसे ना लड़की मिली और ना वो कभी कूल बना, वो बस एक बैकग्राउंड सपोर्ट कैरेक्टर था। फिर उसकी नजरों में रूडो कहीं से आता है और तुरंत टीम का सेंटर बन जाता है। तो नेचुरली अपनी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से फॉलो एक फाइट के बीच में रूडो पर भड़क जाता है और गुस्से में एक ऐसी फाइट में चला जाता है जिसे वो जीत नहीं सकता। वो एक ट्रेस बीच से बुरी तरह हार जाता है और उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रूडो उसे कहता है अगर गिव अप करना है तो पूरे दिल से कर, एक बेहतर कल के लिए। और तब कुछ अजीब होता है, रूडो फॉलो में वैल्यू देखता है, तभी जब फॉलो खुद में नहीं देख पाता। वो मोमेंट रूडो की ग्लव्स से बढ़ती एनर्जी के साथ मिलकर कुछ कमाल कर देते हैं। फॉलो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट अवेकन कर लेता है, एक विशाल हथौड़ा जो उसे एक आइटम से बना है जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। नॉर्मली गिवर्स बनने में सालों की ट्रेनिंग लगती है, लेकिन रूडो के फिर ग्लव्स की ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिटिलाइज करते हुए वो एनिमी यानी थॉट के ऐसे ट्रांसफॉर्म करता है और एक ऐसे रिएक्शन शुरू करता है जो प्रोसेस को क्रेजी लेवल तक स्पीड अप कर देते हैं। और इसी के साथ मैंने आप लोगों को रूडो को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि ये बंदा कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है। एंड ये एनिमी भी काफी बढ़िया है, अगर वॉच करना चाहो तो वॉच कर सकते हो, मांगा पढ़ना चाहो तो मांगा पढ़ सकते हो। अभी मैंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्पॉइल तो क्या नहीं है, वेल थोड़ा बहुत ही क्या होगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसको पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।